आज के जितने भी युवा नेता हैं उनमें अगर कोई बहुत ही सही तरीके से अपनी बातों को रखता है, जिसकी बातें आम लोगों को भी आसानी से समझ में आती हैं, तो उसका नाम है, उस नेता का नाम है, युवा नेता का नाम है कन्हैया कुमार। हमेशा शोषित, गरीबों, वंचितों और मजदूरों की बात करने वाले कन्हैया कुमार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस समय कांग्रेस पार्टी के एक बड़े ही सक्रिय युवा नेता बन चुके हैं। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता कन्हैया कुमार में राजनीति का एक उज्जवल भविष्य देख रहे हैं, लेकिन कम लोगों को ही पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का एक और युवा नेता हुआ करता था, जिसका नाम था चंद्रशेखर प्रसाद। कन्हैया कुमार की तरह वह भी बिहार का रहने वाला था। उसके बारे में देश के बड़े बड़े नेताओं ने खुले मंचों से कह दिया था कि चंद्रशेखर प्रसाद भविष्य का एक बड़ा नेता है, लेकिन उस नेता को गोलियों से भून दिया गया था। कन्हैया कुमार और चंद्रशेखर में बड़ी समानता है। आज हम अपनी रिपोर्ट के जरिए उन दोनों युवा नेताओं के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। बस बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है, न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी खबरों का विश्लेषण करते समय हम टैगलाइन का ध्यान रखें और खबरों को इस अंदाज में पेश करें जो सच के बेहद करीब रहे। तो हम चर्चा कर रहे थे कन्हैया कुमार और चंद्रशेखर प्रसाद की। अपनी रिपोर्ट को आगे बढ़ाएं उसके पहले आइए हम दोनों का एक वीडियो देख लेते हैं और इनके बोलने के तौर तरीकों को भी देख लेते हैं। Our coming generations will ask for an answer. They'll ask us, where were you when new social forces were being unleashed? Where were you when people who live and die every moment, every day, cried for your rights? Where were you when there was assertion of the marginal voices of the society? They'll seek an answer from all of us. भीड़ में जाते हैं तो मास्क नहीं लगाते हैं। जब रैली में जाते थे, जब डेल्टा वेरिएंट था, दीदी ओ दीदी कर रहे थे बंगाल के चुनाव में जाकर के, डेल्टा वेरिएंट था, तब जो है मास्क नहीं लगा रहे थे। और जब चीफ मिनिस्टर्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, जूम कॉल हो रहा है, तब मास्क लगा लिए हैं। लोग को मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। नया बहाना आया है, कोई समझाए इन प्रचंड मूर्खों को, कोरोना बहाना नहीं, बीमारी है। ये ऐसा नहीं है कि स्कूल जाने का मन नहीं है तो बच्चा नहीं करता है, मम्मी दांत में दर्द हो रहा है। ये बहाना नहीं है, ये बीमारी है। और इस बीमारी को लेकर के राहुल जी इस देश के पहले नेता हैं जो सरकार को सबसे पहले चिट्ठी लिखे थे। और ये वो लोग सवाल पूछ रहे हैं। मुझे तो कभी लगता है कि कुछ स्पेशल रिलेशन है बीजेपी का कोरोना से। उसकी रैली में नहीं जाता है, दूसरी की रैली में चला जाता है। और डे नाइट का सेंस कितना है कोरोना को, दिन में हो जाता है, रात में नहीं होता है। आप लोगों ने देखा ना, पार्लियामेंट में कोरोना था, मास्क लगाए हुए थे। शादी में जाते जाते कोरोना चला गया, छुट्टी पे चला जाता है, आराम करता है। ये मजाक बना दिए हैं। हम बार बार कह रहे हैं, शुरू से लेकर के आज तक कोरोना को लेकर के हमारी पार्टी गंभीर है। और जो साइंटिफिक प्रोटोकॉल होगा वो सबके लिए होगा। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के लिए नहीं होगा और कांग्रेस के लिए होगा। ऐसा तो नहीं है कि दूसरे आयोजन होंगे, ये आयोजन नहीं होगा, वो सबके लिए होगा। तो उस पे जो है हम उसको फॉलो करेंगे। तो देख लिया आपने इन दोनों की शैली। बात करते समय इन दोनों युवा नेताओं का कॉन्फिडेंस लेवल। चंद्रशेखर प्रसाद बिहार के सिवान जिला के रहने वाले थे। पढ़ने में बड़े होशियार थे, बड़े ही प्रतिभाशाली थे। आमतौर पर जहां बच्चे अपने करियर को लेकर चिंतित रहते हैं, उनकी
बहुत से बच्चों की, अधिकांश बच्चों की कोशिश रहती है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद वह एक ऐसी जॉब करें जिसमें शानो शौकत भी हो और तनख्वाह भी अच्छी खासी उन्हें मिलती रहे। चंद्रशेखर प्रसाद का सिलेक्शन एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी हो गया था। वो इतने होनहार थे पढ़ने में, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया था। उनका वहां मन नहीं लगा। जबकि आमतौर पर एनडीए में दाखला मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक स्टेटस है एनडीए का, क्योंकि एनडीए में आसानी से दाखला मिलता नहीं है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होती है। बावजूद इसके चंद्रशेखर ने एनडीए छोड़कर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का रुख कर लिया था। चंद्रशेखर प्रसाद पहले ऐसे छात्र थे जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के 2 बार अध्यक्ष रहे। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित चंद्रशेखर पढ़ाई के उपरांत अपने गृह जनपद सिवान चले गए। वहां पर उन्होंने गरीबों, मजदूरों और बेसहारों की आवाज उठाने की कोशिश की। वह जगह जगह रैलियां करने लगे। उनकी आवाज सुनने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए मिनटों में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी। लेकिन 31 मार्च 1997 को बिहार के सिवान में एक रैली को संबोधित करते समय उन पर गोलियों की बौछार कर दी गई थी। आरोप लगा था वहां के तत्कालीन सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन पर गोलियां चलवाई थी, यह आरोप लगा था। चंद्रशेखर प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई थी। उनकी हत्या की खबर सुनकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र उद्वेलित हो गए थे। उनके समर्थन में छात्रों ने कई जगह आंदोलन किया। हजारों छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रशेखर प्रसाद को लेकर देश के बड़े बड़े नेता जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और लाल कृष्ण आडवाणी ने भी उस समय कह दिया था कि चंद्रशेखर प्रसाद भारत के लिए भविष्य का एक बहुत बड़ा नेता साबित होगा, जो गरीबों और बेसहारों की आवाज बनेगा। लेकिन कुछ लोगों को वह नेता रास नहीं आया। उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। अब बात करते हैं कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार भी कमोबेश चंद्रशेखर प्रसाद के ही ढर्रे पर चल रहे हैं। कन्हैया कुमार भी बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। 17वीं लोकसभा का चुनाव भी इन्होंने बेगूसराय से लड़ा था, लेकिन वहां उनकी बुरी तरह से हार हो गई थी। इस समय वह कांग्रेस के सबसे युवा तेज तर्रार नेता हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी कन्हैया कुमार की प्रतिभा के कायल हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को लग रहा है कि उनके बीच एक ऐसा युवा नेता है जो अपनी सटीक तर्कों से बड़े बड़े नेताओं की जुबान बंद कर सकता है। हमारे देश के लोगों ने कई बार देखा है कि बीजेपी के बड़े बड़े प्रवक्ताओं को भी डिबेट के दौरान, टीवी डिबेट के दौरान कन्हैया कुमार ने उन्हें कैसे चारों खाने चित कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की बोलती उन्होंने कई बार बंद की। कन्हैया कुमार के जो तेवर है वह वैसे ही हैं जैसे कि चंद्रशेखर प्रसाद के हुआ करते थे। कन्हैया कुमार भी उन्हीं की तरह हमेशा गरीबों, शोषितों, वंचितों, मजदूरों, किसानों की बात करते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर वो चिंता व्यक्त करते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार के इस तेवर से हैरान और परेशान भी बहुत लोग हैं।
लिहाजा कांग्रेस को हमेशा इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि कन्हैया कुमार जैसे प्रतिभाशाली युवा नेता की सुरक्षा ठीक से करते रहें, क्योंकि जिस तरह की नजर चंद्रशेखर प्रसाद पर लग गई थी उसका परिणाम उनकी हत्या के रूप में देश के सामने आया था। कुछ वैसे ही नजर कन्हैया कुमार के ऊपर भी जरूर लगी होगी। आज देश में कई ऐसे युवा नेता हैं जो अपनी मेहनत और अपनी रणनीतिक कौशल के आधार पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं। हालांकि उसमें से कई ऐसे नेता हैं जिन्हें राजनीतिक विरासत में मिली है, जैसे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, बिहार के तेजस्वी यादव, झारखंड के हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन कन्हैया कुमार को राजनीतिक विरासत में नहीं मिली है। कन्हैया कुमार बहुत ही मामूली परिवार से ताल्लुक रखते हैं। कन्हैया कुमार आज भी देसी अंदाज में देश के सामने अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। कांग्रेस ने अगर कन्हैया कुमार को संभाल लिया तो आने वाले समय में शायद कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत ही बड़ी राजनीतिक पूंजी साबित होंगे। नमस्कार।